कभी ऐसा लगता है ना कि गुजरा हुआ वक्त वो पूरी तरह गुजरता ही नहीं। हाँ बिल्कुल। कुछ यादें हैं, कुछ चेहरे, कुछ अधूरी सी बातें, वो हमारे साथ ही चलती रहती हैं। एक साए की तरह। हाँ बिल्कुल, एक साए की तरह। और पता है ये साए कभी कभी हमारे आज पर, हमारे रिश्तों पर, यहाँ तक कि हमारे फैसलों पर भी असर डाल सकते हैं। हाँ ये तो है। आज हम कुछ ऐसे ही एक एहसास को, एक अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। एक कहानी है हम्म। मन का साया, हम्म। अधूरा अतीत, नया वर्तमान। ये कहानी अभिषेक वर्मा की है। अभिषेक वर्मा। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब बाहर से देखें तो एकदम कामयाब जिंदगी। हाँ बिल्कुल, अच्छी नौकरी, पत्नी है स्मिता, एक बेटी भी है, मतलब सब कुछ सेट है जिसे कहते हैं। हाँ, कागज पर तो सब परफेक्ट, पर कहानी बताती है कि अंदर से वो एक अजीब से खालीपन से जूझ रहा है। एक बोझ है उसके मन पर। सही। और यही बात कहानी को दिलचस्प बनाती है। विरोधाभास है ना। बिल्कुल। तो ये बोझ किस चीज का है? कहानी क्या कहती है? कहानी की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये बोझ असल में उसके कॉलेज के दिनों का है। एक अधूरी कहानी। अधूरी कहानी मतलब? नेहा, उसके कॉलेज का प्यार, जिससे वो कभी इजहार ही नहीं कर पाया। ओह। और अब सालों बाद वो नेहा एक साये की तरह उसके ख्यालों में लौट रही है, उसके सपनों में आ रही है। अच्छा, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये अतीत का साया अभिषेक के आज पर, खासकर उसकी पत्नी स्मिता के साथ रिश्ते पर कैसे असर डाल रहा है। हाँ, और क्या वो इससे निकल पाता है, ये देखना अहम होगा। चलिए फिर समझते हैं इस कहानी को। ये जो नेहा का साया है, ये अभिषेक की शादीशुदा जिंदगी में कैसे दखल दे रहा है, मतलब अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है। अंदरूनी तौर पर एक दूरी बन रही है। कहानी बताती है कि अभिषेक अक्सर खोया खोया रहता है, रातों को ठीक से सो नहीं पाता, उसे बार बार नेहा के सपने आते हैं, वो बातें जो वो कह नहीं पाया, वो पल जो वो जी नहीं पाया, ये सब। और विडंबना यह है कि नेहा तो उसकी जिंदगी में है ही नहीं, शायद सालों से मिले भी नहीं होंगे। हाँ यही तो। ये असल में अतीत की गिरफ्त है, एक ऐसा अतीत जो शायद असल में कभी वैसा था भी नहीं जैसा वो सोच रहा है। और इसका सीधा असर स्मिता के साथ उसके रिश्ते पर पड़ रहा होगा, जाहिर। बिल्कुल। स्मिता ये बदलाव महसूस कर रही है। अभिषेक का ये बदलावा बर्ताव, उसकी क्या कहे गैर मौजूदगी सी। हाँ, साथ होकर भी साथ ना होना। वैसा ही कुछ। वो कोशिश भी करती है जानने की, पूछने की, पर अभिषेक सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे डर लगता होगा कि पता नहीं स्मिता क्या सोचेगी, रिश्ता बिगड़ ना जाए। हाँ यही डर। और नतीजा ये होता है कि उनके बीच वो पहले वाली सहज बातचीत कम होने लगती है, एक अनकहा सा तनाव घर कर जाता है। ये स्थिति तो काफी उलझी हुई है। कहानी में फिर एक काउंसलर का जिक्र आता है ना। हाँ, दीप्ति। हाँ। और उनका एक सवाल अभिषेक के लिए टर्निंग पॉइंट जैसा साबित होता है। क्या सवाल था वो? वो पूछती है, अभिषेक, ये जो नेहा तुम्हारे ख्यालों में है, क्या वो आज की हकीकत है या वो सिर्फ एक साया है जिसे तुम खुद ढो रहे हो, शायद इसलिए क्योंकि अतीत में कुछ अधूरा रह गया था। वाह, ये तो सीधा अंदर तक चोट करने वाला सवाल है। हाँ, इस सवाल ने अभिषेक को एकदम झकझोर दिया, उसे सोचने पर मजबूर किया कि वो असल में किसके साथ जी रहा है, स्मिता जो उसकी हकीकत है, या नेहा जो अब सिर्फ एक याद है, एक परछाई। और यहीं से शायद बदलाव की शुरुआत होती है। उसे ये एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल, उसे समझ आता है कि वो एक ऐसी कहानी को जी रहा है जो कभी पूरी हुई ही नहीं थी और जिसका आज कोई वजूद नहीं है। वो अपने आज की कीमत पर, अपने वर्तमान रिश्ते की कीमत पर अतीत के एक ख्याल को जिंदा रखे हुए है। और ये एहसास उसे एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर करता है। हाँ, कहानी का सबसे अहम मोड़। वो अपनी पत्नी स्मिता के सामने सब कुछ सच सच बता देता है। हाँ, ये बहुत मुश्किल रहा होगा उसके लिए, पर उसने किया। नेहा के बारे में, अपने अधूरेपन के बारे में, अपने सपनों, अपनी उलझन के बारे में, सब कुछ। ये तो अपने आप को पूरी तरह खोल कर रख देना है, बिना किसी बचाव के। बिल्कुल। और यहाँ स्मिता का जो रिएक्शन था वो बहुत बहुत समझदारी भरा था। क्या कहा स्मिता ने? उसने कहा, मैं तुम्हारे अतीत से लड़ने नहीं आई हूँ, वो तुम्हारा हिस्सा है, उसे मैं बदल नहीं सकती। लेकिन उसने कहा, अगर तुम तैयार हो तो हम मिलकर अपने आने वाले कल को खूबसूरत बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, रिश्ते को बचाने वाली बात। हाँ, ये दिखाता है कि रिश्ते में ईमानदारी कितनी जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को समझने की, स्वीकार करने की गुंजाइश। स्मिता ने उसके अतीत को नकारा नहीं, बल्कि भविष्य पर फोकस किया। सही। और इसी समझदारी और साथ ने अभिषेक को हिम्मत दी।
उसने अतीत को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे स्वीकार किया, उसे जगह दी। और वर्तमान को चुना? हाँ, वर्तमान में पूरी तरह लौटने का फैसला किया, साएं को श्रद्धांजलि देकर रोशनी में कदम रखा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या सबक मिलता है इससे? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अतीत की कसक, अधूरी ख्वाहिशें ये हमें पीछे खींच सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, खींचती हैं। लेकिन उन्हें अपने आज पर, अपनी पहचान पर, अपने रिश्तों पर हावी होने देना है या नहीं, ये फैसला हमारा है। सही कहा। अभिषेक की कहानी यही दिखाती है कि सायों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, उनके साथ रहते हुए भी वर्तमान की रोशनी को चुना जा सकता है। अतीत को सम्मान दो, पर जियो आज में। स्वीकृति मिटाना नहीं। और ये बात हम सबको सोचने पर मजबूर करती है ना? क्या हमारी अपनी जिंदगियों में भी ऐसे अनजाने साएं या अधूरी कहानियां हैं? हाँ, जो शायद चुपचाप हमारे आज के फैसलों पर, हमारे रिश्तों की गहराई पर असर डाल रही हों। ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है। बिल्कुल। अपने अतीत की सच्चाइयों को, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, उन्हें स्वीकार करते हुए हम अपने आज को, अपने वर्तमान को पूरी ईमानदारी और खुलेपन से कैसे जी सकते हैं। शायद इसी सवाल के जवाब में हमें अपने सायों के साथ सही तालमेल बिठाने का रास्ता